गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द मार्केट राउंड टेबल। आज हमारा एपिसोड 11th है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। साथ साथ में हम निफ्टी के हेवी वेट्स जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि गोल्ड एट दिस मोमेंट क्या कर रहा है। तो कल के दिन पे जो शुक्रवार के दिन पे जो हुआ, शुक्रवार के दिन पे निफ्टी ने 400 पॉइंट का गैप डाउन करके, अच्छा खासा गैप डाउन करके एक सपोर्ट लेवल जो कि 24,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उस पर प्राइस आ करके एक अच्छा सा बाउंस दिया। बाउंस देने के बाद में अगर हम हाइयर टाइम फ्रेम का अगर हम ट्रेंड को देखें ढंग से, ध्यान से, तो ट्रेंड अभी भी हमारा कुछ खास बदला नहीं है और कहीं ना कहीं अप ट्रेंड ही दिख रहा है। अप ट्रेंड ही दिख रहा है और बीच में थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा साइडवेज है, मगर ये क्रूशियल लेवल पे है। अब कल पे निर्भर करेगा कि कल क्या होता है। अगर अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ, तो प्राइस गैप डाउन करने के बाद में बाउंस तो आया, बट बाउंस आने के टाइम पे ये जो कैंडल्स थे ये स्पिनिंग टॉप्स जैसे हैं। तो इनमें ये स्पिनिंग टॉप्स जब भी आते हैं, प्रिंट होने लगते हैं, तो इसका व्यू ये होता है कि जो आपका प्रीवियस ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। तो पहले का जो अभी बाउंस आ रहा था तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा सिग्निफिकेंट पावर नहीं दिख रहा है ऐसा। और अब जिस जगह पे खड़ा है निफ्टी, वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फ आपको दोबारा मिल जाए, तो जिससे ये साबित ज़रूर हो सकता है कि निफ्टी मोस्ट लाइकली वापस 24,500 वाले लेवल तक जा सकता है, या फिर वापस से 24,300 या फिर 24,000 वाले लेवल भी टेस्ट कर सकता है। अगर अगर ये लेवल्स जाते हैं तो मतलब 24,000 अगर 500 को अगर डिसाइसिवली अगर तोड़ता है, तो 400 और 24,000 बहुत लाइकली होगा कि शायद जा सकता है उस लेवल तक। और अगर ऊपर जाने की अगर ये कोशिश करता है, तो हमारा जो पहला हर्डल होगा वो होगा 24,000 850 या 900 के करीब में। जब ये लेवल्स को वो क्रॉस कर देगा, तो जो अगला लेवल पे मुझे लगता है जहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है वो है 25,000 का लेवल, क्योंकि 25,000 एक सेंटेनियल नंबर है जो कि राउंड फिगर में है। तो कई बार ऐसा होता है कि उस लेवल पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद 25,000 पे रेजिस्टेंस ले, और अगर 25,000 को अगर लेके जाता है तो मोस्ट लाइकली 25,200 तक जा सकता है। अगर 25,200 को ब्रेकआउट करता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी ऊपर के लेवल्स को भी दिखा सकता है निफ्टी। देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस है। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट अच्छे खासे पॉइंट्स का गैप डाउन किया था। अगर हम देखना चाहें कितने पॉइंट्स का गैप डाउन किया था, तो ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स का गैप डाउन था फ्राइडे को। पर गिरने के बाद में वापस से एक अच्छी खासी बाउंस आई थी। आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो मूवमेंट्स है मोर और लेस वेरी सिमिलर है, मगर इस लेवल को मैं काफ़ी सिग्निफिकेंट मानता हूँ। अब इसकी सिग्निफिकेंट मानने का मेरा रीज़न ये है कि अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पहले जाते हैं, थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं, तो इस लेवल पे हमें दिखा है कि कई बार प्राइस जब जब नीचे जाने की कोशिश करता है, तब तब नीचे के साइड पे बाइंग आती है। तो वो बाइंग कहीं ना कहीं अभी भी चल रही है। अगर इस लेवल पे देखें तो इस लेवल पे भी काफ़ी लंबे लंबे नीचे के विक्स है। तो ये कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखा रहा है कि इस लेवल पे बाइंग पावर अवेलेबल है, और एग्जैक्टली यही हुआ था शुक्रवार को भी। गैप डाउन करने के बाद में एक काइंड ऑफ अ मारीबूजू, नॉट एग्जैक्टली मारीबूजू का ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मतलब एग्जाम्पल नहीं है, पर इसके ओपन और जो लो है एक है, तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ओपनिंग था उस दिन। और देखना है कि आगे होने क्या वाला है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखें, तो छोटे टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी साइडवेज मूव के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फ़िलहाल की जो प्राइस मूवमेंट को देख के लगता है। मगर हाँ, अगर मुझे यहाँ पे बेरिश प्राइस एक्शन दिखता है, तो मैं कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पे भी शायद 55,100 के लेवल्स को टेस्ट करने के तक टारगेट को मैं चेज़ कर सकता हूँ। अगर हम निफ्टी के हैवी वेट्स को देखें रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पे रिलायंस अभी भी अप ट्रेंड में ही है। अगर आप देखें तो हायर लो करने के बाद में एक हायर हाई, अभी भी एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, और अभी भी ये एक हायर लो ही है। हालांकि इस कैंडल की बेसिस पे हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये एक स्पिनिंग टॉप की तरह है। तो स्पिनिंग टॉप जब जब प्रिंट होते हैं तो उससे ये ज़रूर लगता होता है इमोशन साइकोलॉजी
कि जो पहले वाला जो ट्रेंड था वो अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। मतलब हवा की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं बदल रही है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ से बेरिश हो जाएगा या बुलिश हो जाएगा, मगर हाँ ये हम ज़रूर बोल सकते हैं कि मार्केट शायद कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन की तरफ शायद आगे बढ़े, उसके बाद डिसाइड करे कि आगे करना क्या है। और हम अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे फ्राइडे को गैप डाउन प्राइस हुआ था, और गैप डाउन करने के बाद अभी प्राइस उसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। मगर अभी ये वाले जो स्पिनिंग टॉप्स ऐसे आने लगते हैं तो ये जो अप ट्रेंड है वो भी फिजल आउट है, और ये कुछ इनडिसाइसिव जैसा ही है, बहुत क्लियर नहीं है। बट हाँ, अगर हम इस लेवल पे हमें अगर एक कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो वो कहीं ना कहीं एक हायर लो का एक कैंडल हो सकता है बुलिश साइड पे। और अगर ये लेवल जो कि है 1437 या 40 वाले लेवल के ऊपर जाता है तो संभावना ये होगी कि रिलायंस 1450 वाला लेवल या फिर 1460 वाले लेवल को एक बार दिखा सकता है रिलायंस में आने वाले कुछ दिनों में। मगर अगर इसकी ऊपर की साइड में फॉलोअप नहीं आती है और प्राइस अगर नीचे की दिशा में बढ़ता है तो मोस्ट चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि एक बार 1400 या 1410 वाले लेवल्स को रिलायंस पे दिख सकता है। अगर हम HDFC बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो HDFC बैंक में भी शुक्रवार को काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ था। मतलब काफ़ी बड़ा, मतलब ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, मगर फिर भी एक 3-4 पॉइंट का गैप डाउन है। बट 3-4 पॉइंट गैप डाउन करने के बाद में नीचे की साइड पर अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइस एक्शन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पावर नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्राइस में स्पिनिंग टॉप्स, नीचे की साइड पे विक्स आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिख रहा है कि जो बेयर पावर था वो धीरे धीरे निकल रहा है, मतलब थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रहा है। और इस लेवल पे अगर आप थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो इस लेवल पे काफ़ी बार प्राइस सपोर्ट ले चुका है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये देखना है कि ये लेवल सोमवार को टूट पाता है या बच पाता है। हाँ, मगर एक चीज़ ज़रूर है कि अगर HDFC बैंक अगर 1940 के ऊपर अगर क्लोजर दे देता है तो बहुत बड़ा संभावना होगा कि HDFC बैंक में वापस से बुल ट्रेंड जो है वो वापस से शुरू हो जाए। तो ये था रिलायंस, HDFC बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। मगर ओवरऑल अभी तक हमने 4 चार्ट्स देखे। 4 चार्ट्स के बेसिस पे हमें ये अंडरस्टैंडिंग यही लगता है कि शायद मार्केट यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं लग रहा है कि रुके और मार्केट यहाँ से साइडवेज जाने की संभावना है। अगर मेरा व्यू अगर हम पूछें तो मार्केट में यही बोलूँगा कि साइडवेज टू माइल्ड बेरिश का एक व्यू हो सकता है। और अगर मान लीजिए अगर गिरता भी है तो वो हो सकता है कि वो न्यूज़ ड्रिवन हो, क्योंकि अभी ईरान और इज़राइल का जो वॉर चलना स्टार्ट हुआ है तो उस न्यूज़ के कारण अगर कुछ सिग्निफिकेंट होता है तो हो सकता है कि उस टेक्निकल चार्ट्स में ऐसा ना दिख रहा हो और मार्केट सडनली कुछ और दिखा दे, तो वो एक अलग बात होगी। मगर अभी तक जो चार्ट्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो चार्ट्स के हिसाब से ये देख के लग रहा है कि प्राइस कहीं ना कहीं साइडवेज टू माइल्ड बेरिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक बार हम फाइनली IT में से एक बार इन्फी को भी हम देख लें अगर, तो इन्फी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं अगर हम, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमारा एरिया है जहाँ पे वो प्रीवियस जो सपोर्ट पहले का रेजिस्टेंस था बाद में वो सपोर्ट बना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, मगर ये अभी करंट प्राइस से काफ़ी दूर है तो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया ज़रूर है। इसे हमें ध्यान में ज़रूर रखना है, जो कि 1713 के करीब करीब पड़ेगा। और अगर हम करंटली जो करंट ट्रेंड का अगर हम बात करें तो प्राइस ने 12 मई को गैप अप किया था। गैप अप करने के बाद में अभी भी प्राइस को वो होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। अगर आप ये ओवरऑल जो ट्रेंड के अंदर जो मूवमेंट्स हैं अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा हैं रेड के कंपैरिजन में। अगर रेड जो है भी वो बहुत छोटे छोटे कैंडल है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखा रहा है कि इस कंसोलिडेशन में बुल पावर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो देखने की ज़रूरत है कि क्या होता है। और हम डेली के हिसाब से भी अगर हम देखें इन्फी को, तो इन्फी अभी एक बॉक्स या फिर एक कंसोलिडेशन जोन में है। देखने की ज़रूरत यह है कि 1630 के लेवल के ऊपर में इन्फी दे पाता है या नहीं दे पाता है। अगर ये दे पाता है इन्फी इस लेवल का क्लोज़र, तो इन्फोसिस की बहुत बड़ी चांसेस हैं कि वो 1700 का पहला लेवल और 1740 का दूसरा लेवल तक एक बार दिखाने की संभावना है, हो सकती है। तो सब देखना है कि आगे क्या होता है, अगर ये 1630 के ऊपर प्राइस क्लोजर दे पाता है या नहीं दे पाता है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस थोड़ा सा वोलेटाइल ज़रूर है,
मगर ये लेवल को उसने होल्ड करके रखा है। इस लेवल पे हमें देख पा रहे हैं कि नीचे की साइड पे बाइंग है। तो अब आगे देखना है सोमवार को कि सोमवार के दिन यहाँ पे क्या होता है, इसको ये मेक करता है या फिर ब्रेक करता है। अगर ब्रेक करेगा तो मोस्टली जो मेरा नीचे के जो टारगेट्स हो सकते हैं वो हो सकता है 1530 तक एक बार प्राइस आके रीटेस्ट करके जाए। इसकी संभावना है अगर नीचे तक जाता है प्राइस तो। एक बार क्विकली क्लोज करने से पहले अगर हम गोल्ड को भी देखें तो गोल्ड पे इंटरेस्टिंगली अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे बेसिकली अगर हम ध्यान दें, अगर हम मंथली पे भी आ जाते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे पिछले महीने में एक डोजी था, है ना। तो हमने कई बार देखा है कि जब प्राइस डोजी फॉर्म करता है तो वो डोजी एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है जो कि मंथली का रेजिस्टेंस है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के देखें तो वो प्राइस कहीं ना कहीं उस लेवल पे आ चुका है, मगर प्राइस एट द सेम टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। तो ये लेवल मेक और ब्रेक सिचुएशन पे गोल्ड भी है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो संभावना है कि काफ़ी ऊपर जा सकता है। मगर अगर हम छोटे इंटरडे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो वो ये जो ब्लू लाइन जो हमारा है, ये नीचे वाला, ये हमारा मंथली वाला जो डोजी था उसका ट्रेंड लाइन है। और अगर ये जो रेड वाला हम लाइन बता रहे हैं, बनाया हमने, ये इंट्राडे टाइम फ्रेम का डोजी का हाई है। तो ये दो एरियाज जो हैं ये रेजिस्टेंस के जोन में है प्राइस। और कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल को रिजेक्ट जरूर हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बैरिश एनगल्फ, यहाँ पे इवनिंग स्टार जैसा, और प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एक टॉपिंग जैसा सिचुएशन है गोल्ड के अंदर में भी। संभावना है कि गोल्ड शायद कहीं ना कहीं करेक्ट करना स्टार्ट करे वेरी सूनर और लेटर। प्राइस एक्शन को देख करके मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल यही लगता है। तो आज के लिए इतना ही था। बिफोर वी क्लोज डाउन मैं एक डिस्क्लेमर ये ज़रूर देना चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूज़ हैं ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। मैं सेबी ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप मेरे व्यूज़ के हिसाब के बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स डिसाइड मत कीजिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी संडे। मिलते हैं कल अगेन विद अ न्यू एपिसोड। बाय बाय।